साल था 1984 का, जब भोपाल में जो है एक गैस की वजह से लोगों की जानें जा रही थी जी। एक वहाँ पे लोगों की उस साल जो है लोगों की केवल मौत का मातम मनाया जा रहा था। उस रात जो है वो रात जो है रात उन लोगों की जिंदगी की आखिरी रात होने वाली थी और वहाँ के लोगों को पता नहीं थी। ये बात है 1984 की और ये बात है मध्य प्रदेश के भोपाल जहाँ की राजधानी पड़ती है। तो वहाँ पर एक कंपनी जो है यूनियन कार्बाइड कंपनी जो अमेरिकी कंपनी थी, वहाँ पर वो जो है एक सेविन नामक जो है एक सेविन कीटनाशक नामक चीज बनाती थी, जिससे मिथाइल आइसोसाइनेट का भी जो है यूज होता था। तो वहाँ पर जो है काम चलते चलते जब रात के 11 बजे 1984 में 2-3 दिसंबर को रात के 11-12 बज रहे थे और वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वहाँ जो काम कर रहे थे, उनकी आंखों में जलन हो रही थी, वो सांस लेने में छींक रहे थे और जब उन्हें पता भी नहीं चला और जो है वहाँ पे टैंक से पानी टपक रहे थे। तो फिर उसी बीच वहाँ के वर्कर्स जो है ध्यान दिए कि आखिर हुआ क्या है जिस कारण से ये हो रहा है। उन्होंने चेकिंग की तुरंत और देखा तो जब उन्होंने पता लगाया था तो वहाँ पर जो है कई तरह के आफत आए थे। वहाँ का जो बल्ब थे, टैंक के जो बल्ब होते हैं रिसाव बल्ब, वो फट चुके थे, पानी टपक रही थी और वहाँ जो मिथाइल आइसोसाइनेट जल में पूरी तरह से घुल रहे थे। केमिकल जो है वो केमिकल बॉन्डिंग बना रहे थे आपस में और हवा भारी मात्रा में तेज थी और सारे जहरीली गैस जो है हवा में मिल चुकी थी। वो साल जो है लोगों की मृत्यु का आखिरी साल था। जी हाँ, जब गैस लीक हुई वहाँ के वर्कर्स एक एक करके वहाँ के वर्कर सबसे पहले मारे गए थे, क्योंकि हवा में पूरी तरह से वो जहरीली गैस मिल चुकी थी। और मिलने के बाद सारे जब लोग सो रहे थे, वहाँ के भोपाल के जहाँ जितने लोग हैं वहाँ जब सो रहे थे, तो उनकी सांस लेने में जब वो सांस ले रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि वो जो सांस ले रहे हैं असली मौत का कारण वही सांस है उनकी। तो जब वो सांस ले रहे थे तो उन्हें छींकनी महसूस होती थी, सांस लिया नहीं जा रहा था, सांस लेने में उन्हें खांसी आती थी। फिर वो जगते थे कि वो ऐसा क्यों होता है और फिर उनके आंखों में जलन होती थी, वो जहरीली गैस के कारण जो है वो आंखों में जलन होती थी। और ऐसा होते होते पूरी तरह गैस फैल गया, लोगों की जाने जाने लगी। अस्पताल, सड़क या रेलवे स्टेशन हो, हर जगह वो गैस फैल चुकी थी। शादी भी हो रही थी, वहाँ पे भी गैस जो है पूरी तरह मिलकर लोगों की जाने जानी शुरू हो गई थी। जी हाँ, वहाँ के वर्कर जब पता लगा रहे थे तो उन्हें पता चला कि वहाँ की जो गैस की टैंक है वो फट चुकी है और टैंक फटने की वजह से वो गैस लीक हो चुकी है, जिसके कारण जो है लोगों की जाने जा रही है। उनका कोई उपाय है नहीं, गैस बंद हो नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पे जो है वर्कर्स जा नहीं रहे थे डर से बंद करने के लिए। लेकिन इनका कारण यह था कि उस कंपनी की शुरुआत 1969 में हो रही थी। उस कंपनी की शुरुआत 1969 में हो रही थी और कंपनी शुरू होने के बाद, जी हाँ, उस कंपनी की शुरुआत जब 1969 में हुई थी तो शुरू होने के बाद 15 साल बाद उनकी बजट कम, लागत कम के कारण वो जो है अपना मेंटेनेंस को जो है वर्कर्स को हटाने लगे, मेंटेनेंस जो है उनका कम होने लगे। ये कंपनी के मेंटेनेंस भी नहीं कम होने लगे मशीनों के जो है, जिसके कारण वो जो है इस प्रकार से गैस की रिसाव हुई। और जब गैस रिसाव हुई मिथाइल आइसोसाइनेट, तो वहाँ लोगों की मृत्यु का कारण बना। उन्हें पता भी नहीं था और ऐसा बताया गया था स्टेटमेंट में कि वहाँ पे जो है मरने वालों की संख्या 3787 है, जबकि ऐसा नहीं था। जबकि जो हकीकत घटना थी वो 15,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी उस साल केवल भोपाल में। आज भी वहाँ पर वो जो है कचरे गैस की वजह से वो कचरे वैसे हैं, वहाँ के जल को, वातावरण को दूषित कर रहे हैं, कैंसर का कारण बन रहे हैं। आज भी उनका जो प्रकोप दिख रहा है। आज भी वहाँ के व्यक्ति सोच रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, यहाँ सफाई, अभी तक वहाँ सफाई तक नहीं हो पा रही है। तो वहाँ जब हुई थी गैस रिसाव के कारण लोगों की जाने जाने लगी थी, हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया जाता, जिसके बावजूद ये बात उसी को केवल पता था
जो ये गैस को बना चुके थे कि यह अगर लीक होता है इनसे जहरीली अगर ये गैस जो है लोगों तक पहुंच जाती है तो इनका उपचार क्या है ये केवल उसी को पता था, डॉक्टर को पता थी नहीं। ये कंपनी जो है गोपनीय कंपनी गोपनीय रखे थे इस बात को। तो इसी वजह से वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होते होते भी मर जाते थे, क्योंकि यदि वातावरण इतनी दूषित हो चुकी थी उनके शरीर के अंदर भी कि उन्हें बचाने का कोई जो है कोई मकसद ही नहीं था। अगर बचाने का मकसद था तो भी बचा नहीं पाते, क्योंकि गंभीर रूप से वहां पर सिचुएशन वैसा था नहीं। लोगों की जाने जा रही थी, हर लोग तो अपने प्राण बचाने में लगे हुए थे। मुंह में जो है कपड़े बांध रहे थे। अब मुंह में कपड़े बांध रहे थे भिंगा कर, तो बिना सांस के तो आप जी नहीं सकते, लेकिन जो सांस आप। और अगले दिन जब सुबह हुई थी, जी हाँ, सुबह की किरण जब जगी थी तब उन्हें पता भी नहीं था कि सूरज तो उगेगी लेकिन उनके जीवन में कभी भी रोशनी नहीं आएगी। वहां जब देखा गया तो सड़कों पर या रेलवे स्टेशन पर या विद्यालय हो, कहीं पे भी हर जगह केवल लाश ही दिखाई पड़ रहे थे। जो सो रहे थे वो सोते सोते उनकी मृत्यु हो गई, और कुछ वर्कर जो है वहीं पे मारे गए, कुछ वर्कर वहीं पे मारे गए। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर तरह के व्यक्ति को वहां पर केवल मौत था, क्योंकि 15,000 अगर मरने वाले थे संख्या, तो उनमें से केवल एक ही तरह के व्यक्ति नहीं हो सकते, चाहे वो हर प्रकार के व्यक्ति थे। 15,000। और जब विदेशी कंपनी भारत आए थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उन्हें फिर जमानत मिली और वो इस देश को छोड़कर भाग गया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आया, वहां पे कुछ कई मिलियन डॉलर भी दिए देने के लिए। ये तो नमक छिड़कने के बराबर था। जी हाँ, ये नमक छिड़कने के बराबर था उन पीड़ितों के लिए, कि उनके परिवारों के लिए, क्योंकि उनके परिवार में कोई बचा भी नहीं था जिनको वो देना चाहते थे। कई परिवार तो ऐसे थे कि उनके परिवार में कुछ था नहीं, लेकिन उनके नाम के जो है मुआवजा जो है वो खुद सरकारी अफसर खा चुके थे। कुछ ऐसी हो रही थी स्थिति वहां की। और जितने दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट से वहां उनको पीड़ित परिवारों के लिए, उतने उन्हें कभी मिले ही नहीं। उनके सारे रुपयों को फंडिंग जितने भी हो रहे थे वो अपने जो है जितने भी फंडिंग थे वो अपने ऊपर जो है वो काट चुके थे, उन्हें आधा करके दिया गया था।